मां अन्नपूर्णा की कथा। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें मां जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। शिव की अर्धांगिनी कलियुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। भगवान शंकर जब पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाश्मशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र श्मशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में काशी श्मशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशीखंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं। अतः काशीवासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता है। माता अन्नपूर्णा से शिवजी ने भिक्षा क्यों मांगी? पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धान्य उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा और श्रीहरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वीलोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया और तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तभी तो ऋषिमुनि इनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, शोषिणी सर्व पापाना मोचनी सकलापदाम, दारिद्र्य दमनी नित्यं सुख मोक्ष प्रदायिनी। काशी की पारंपरिक नवगौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा नवदुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अष्टसिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा जी की चैत्र तथा आश्विन के नवरात्र में अष्टमी के दिन 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा देवी के निमित्त व्रत रखते हुए उनकी उपासना करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष मास के अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी के कुछ प्राचीन पंचांग मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित करते हैं।
अन्नपूर्णा देवी का रंग जवापुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नवयुवती के सदृश हैं। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक्य, रत्न से जड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछूल है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में सदा तल्लीन रहती हैं। देवी भागवत में राजा बृहद्रथ की कथा से अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने 5 मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना मां अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। अन्नपूर्णेस्ता पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थम भिक्षाम देहिच पार्वती। मंत्रमहोद्धि, तंत्रसार, पुरश्चर्यार्णव आदि ग्रंथों में अन्नपूर्णा देवी के अनेक मंत्रों का उल्लेख तथा उनकी साधना विधि का वर्णन मिलता है। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदातिलक में अन्नपूर्णा के 17 अक्षरों वाले निम्न मंत्र का विधान वर्णित है। ह्रीं भगवती माहेश्वर्यन्नपूर्णे स्वाहा। मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 16,000 बार जप करके उस संख्या का दशांश 1,600 बार घी से युक्त अन्न के द्वारा होम करना चाहिए। जप से पूर्व यह ध्यान करना होता है, रक्ताम विचित्रवसनाम नवचंद्र चूड़ामन प्रदान निर्ताम स्तनभार्नम राम नरित्यंतमिंदुष्कलाभरणम विलोक्य हृष्टाम भजेत भगवतीम भवदु खेहंत्रीम। अर्थात जिनका शरीर रक्त वर्ण का है, जो अनेक रंग के सूतों से बुना वस्त्र धारण करने वाली है, जिनके मस्तक पर बालचंद्र विराजमान है, जो तीनों लोकों के वासियों को सदैव अन्न प्रदान करने में व्यस्त रहती है, यौवन से संपन्न, भगवान शंकर को अपने सामने नाचते देख प्रसन्न रहने वाली, संसार के सब दुख खोण को दूर करने वाली भगवती अन्नपूर्णा का मैं स्मरण करता हूँ। प्रातः काल नित्य 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जप करने से घर में कभी अन्नधन का अभाव नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा का पूजन हवन करने से वे अति प्रसन्न होती हैं। करुणा मूर्ति ये देवी अपने भक्त को भोग के साथ मोक्ष प्रदान करती हैं। संपूर्ण विश्व के अधिपति विश्वनाथ की अर्धांगिनी अन्नपूर्णा सबका बिना किसी भेदभाव के भरण पोषण करती है। जो भी भक्तिभाव से इन वात्सल्यमयी माता का अपने घर में आवाहन करता है, मां अन्नपूर्णा उसके यहाँ सूक्ष्म रूप से अवश्य वास करती हैं। माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुहक का कारण थी। यह दुहक उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो,
स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है। वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती बन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से गई पूजा क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है में और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी, गुवारपाठ वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूद दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीरी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जहनवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया।
नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं। इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निःसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्नवस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे।